फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो में वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स प्रोसेस। काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि इस पे वीडियो चाहिए। तो वैसे तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स बनते हैं, स्टेप्स बनते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन जो मेनली पॉइंट्स हैं वो 6 ही हैं। तो आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे प्रोसेस ऑफ एमबीओ या फिर इसे बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया। तो लेट्स राइट, लिख सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एमबीओ is consist of 6 key steps that involves performing of managerial activities in such a systematic way which is directly influenced towards efficient and effective achievement individuals and organizational objectives। तो इसमें क्या लिखा है हमने कि जो प्रोसेस है एमबीओ का इज ए कंसिस्ट ऑफ 6 की स्टेप्स, मतलब कि जो हमारा एमबीओ का प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स को मिला के बना है। वो स्टेप्स में है क्या, उसमें बताया गया कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे परफॉर्म करें, जिसका डायरेक्ट असर जो पड़े वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स को अच्छी तरह से अचीव करने पे पड़े। मतलब दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग मेनली 6 स्टेप्स which helps us to achieve our organizational and individual goals effectively and efficiently. You can write this line too, okay? तो मेनली कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वही 6 की स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें परफॉर्म करके, जिन्हें एक सिस्टमेटिक ढंग से परफॉर्म करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो, उन्हें एफिशिएंटली इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव कर पाएँ। ठीक है जी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे 6 की स्टेप्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो यू कैन राइट फ्रॉम देयर, राइट, द 6 steps of MBO process are shown graphically या डायग्रामेटिकली लिखे हैं। ओके, हाँ जी। तो जो 6 की स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं इन प्रोसेस ऑफ एमबीओ, दीज आर रिटन बिलो। एंड द फर्स्ट वन step that we have to be followed in the process of MBO is determining organizational goals। हाँ जी, तो किसी भी, अगर हम मान लीजिए कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किससे रिलेट करती है, इसी से तो करती है, हाउ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स
एफिशिएंटली, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इस एमबीओ के प्रोसेस में, वी डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, लाइक कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है मेन, वो क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि हमने अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, दैट्स आर प्राइमरी गोल, दैट्स आर द मेन गोल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल ही यही है, हमने सेट कर लिया, सबसे पहले समझा इस गोल को कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आगे जितने भी हम स्टेप्स कर लेंगे या जो भी कदम उठाएंगे वो इस तरह से उठाएंगे कि हमारी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े, है ना। मतलब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बाकी के स्टेप्स परफॉर्म होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू डिटरमाइन आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हमारी जो संस्था है उसके मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है जी। एंड द सेकंड वन इज डिटर्मिनिंग एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जो एमबीओ है, क्या वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ ही रिलेट करता है? नहीं ना, इट ऑल्सो डील्स विद इंडिविजुअल गोल्स, अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, राइट। देन इसमें हमें फिर इंडिविजुअल के भी देखने पड़ेंगे ना कि उनकी क्या अपेक्षा है, कि वो क्या चाहते हैं, है ना, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि अभी बंदे ही काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को रन, तो पीपल ही करेंगे ना, तो उनके भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहले हम सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी पर्सनल है, वर्क फोर्स है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर वो लोग चाहते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, तो इसके लिए हमें अपनी रेवेन्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे पाएँ। तो अगर हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो अगर हमें पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल देखना पड़ेगा, और दूसरी बार हमें देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल जो हैं वो क्या चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी जो वर्क फोर्स है, पर्सनल है, लेबर है, वो क्या चाहती है, उसके भी तो कोई गोल्स होंगे। और अगर उनके गोल्स फुलफिल होंगे तो ऑब्वियसली वो अपना काम अच्छे से करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। द सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव, एंड द थर्ड वन इज कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग या कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग, राइट। अब इसका मतलब कि जो भी वो काम कर रहे हैं ना, उसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे हम लोग, कि देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए पॉलिसीज़ हैं, ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, जैसी भी परफॉर्मेंस हो रही है, हमें उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, विदाउट एनी टाइम गैप वी हैव टू मॉनिटर। क्योंकि जितना मॉनिटर करेंगे, उतना सुपरवाइज़ करेंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रहेगा, और जहाँ पे जितना अच्छा कंट्रोल होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, आपका काम बिना किसी रुकावट के चलेगा, देयर इज़ अ स्मूथ फ्लो ऑफ फंक्शनिंग, एंड देन यू कैन अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वेरी इफेक्टिवली, राइट। तो इसमें से यही है। एंड देन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यस। अच्छा, अब इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, है ना, देखना कि कैसी है। हमने स्टैंडर्ड सेट करे होंगे कि एक बंदा जो है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ये जो ग्रुप ए के बंदे हैं, एक दिन में 50 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी, हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब उन्होंने एक्चुअल में जितनी प्रोडक्शन करी, मान लीजिए उन्होंने करी 45, राइट। तो इससे हम परफॉर्मेंस उनकी इवेल्युएट कर सकते हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस किया, है ना। उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया ना कि उनकी परफॉर्मेंस सही जा रही है, गलत जा रही है। तो अगर तो 45 है, तो इसका मतलब वो लो प्रोडक्शन है, उनकी परफॉर्मेंस लो है, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस लो है, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे कमियाँ हैं, क्यों, इनका रीज़न क्या है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी लो होने का, क्यों स्टैंडर्ड्स यूनिट्स वो अपनी अचीव नहीं कर पा रहे, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसके रीजंस ढूंढे जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए क्या उसके मुताबिक परफॉर्मेंस हो रही है, उसके मुताबिक काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, है ना। बस हम ये देखेंगे, इसमें परफॉर्मेंस उनकी इवेल्युएट करेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब इसमें क्या होगा, देखिए,
अब फीडबैक में क्या होगा कि जो सुपरवाइज़र है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है एम्प्लॉइज़ की, वो आके उन्हें बताएगा कि देखिए भाई साहब, आपकी यहाँ पे कमियाँ हैं, आप इन्हें सुधारिए। और सिर्फ यही नहीं बोलेगा कि आपकी ये कमी यहाँ पे है, बल्कि उसको सुधारने के तरीके बताएगा, है ना। वो हेल्प करने के लिए तो है उनको सुपरवाइज गाइड करने के लिए, राइट। तो वो ये बताएगा आपकी यहाँ पे कमी है, आप यहाँ पे ये करिए, और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताएं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपना फीडबैक दे पाएंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हम अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के उस पे हिसाब से नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर नहीं आ रही है तो फिर जो हमारा सुपरवाइज़र है वो बोलेगा कि सर, आपकी फीडबैक देगा कि देखिए सर, आपकी परफॉर्मेंस में ये कमियां हैं, इनको यहाँ पे सुधारें, ये आपका वीक पॉइंट है, मेक इट स्ट्रॉन्ग, राइट। तो यही है कि इसमें फीडबैक दी जाती है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद जो आ रहा है हमारा 6th स्टेप, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। देखिए, ये भी इससे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के साथ ही मिलता जुलता पॉइंट है, लेकिन कई जगह पे ये डिफ़र हो जाता है, ठीक है। आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हो, राइट। इसी में भी यही, परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी यही है कि आप देखते हैं कि बंदे की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है ना। अप्रेजल का मतलब ये नहीं होता, मैंने देखा है कई बार बच्चे अप्रेजल एंड जो प्रेज वर्ड होता है उसको ना मतलब एक दूसरे के सिनोनियम समझ लेते हैं, बट इट इज़ नॉट, दिस आर टू डिफरेंट वर्ड्स, राइट। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस को मतलब बताना कि आपने बहुत अच्छा किया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आते हैं बीच में तो वो भी बताए जाते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज़ जस्ट लाइक अ वर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। तो अगर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका जो वर्ड है वो सिंपल इवैल्यूएशन की तरह है, इसमें भी देखा जा रहा है कि बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है, चाहे वो स्टैंडर्ड को बेस लेके किया जाए या किसी और चीज़ को बेस लेके किया जाए, बस यही देखेंगे वो लोग, या आपने अपनी परफॉर्मेंस में क्या सुधार किए, आपकी परफॉर्मेंस में कोई तरक्की हुई है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, या पहले से आपकी परफॉर्मेंस डाउन गई है, ये देखा जाएगा इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में, है ना। तो हाँ, ये वैल्यूएशन के साथ मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन कई जगह पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल आप डेली बेसिस भी कर सकते हो, वाइल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज़ नेवर ऑन डेली बेसिस, राइट। तो ये थे हमारे मेन 6 की स्टेप्स दैट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ MBO। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें हर एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूँगी, उसकी थोड़ी बहुत ही आगे अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देनी होगी तो वो दूँगी, तो हर एक पॉइंट को वहाँ पे डिटेल से समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ MBO, राइट। Thanks for watching. If you find any